कभी कभी लगता है हम इंसान रह ही कहाँ गए हैं। हर पेशा, हर चेहरा अब किसी न किसी स्वार्थ में डूबा हुआ है। कहीं इंसानियत बिक रही है, कहीं भरोसा। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां इंसानियत धीरे धीरे मर रही है और स्वार्थ उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। जहां हर कोई सिर्फ इतना चाहता है कि सामने वाला किसी न किसी तरह उसकी जरूरत बन जाए। आज का इंसान रिश्तों में नहीं, फायदे में जी रहा है। डॉक्टर, जो कभी भगवान का रूप कहलाता था, अब चाहता है कि हर इंसान बीमार हो, क्योंकि बीमारी अब इलाज नहीं, कारोबार बन चुकी है। पहले इंसान डॉक्टर बनता था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अब बहुतों का सपना होता है कि हर कोई बीमार हो जाए, क्योंकि अगर कोई बीमार नहीं होगा तो उनका धंधा कैसे चलेगा। बीमारी अब दर्द नहीं रही, वो एक बिजनेस बन चुकी है, जहां इंसान की सांसें अब इलाज की फीस पर टिकी हैं। दवा से ज्यादा दर्द का मोल लिया जाने लगा है। वकील चाहता है कि हर आदमी किसी न किसी झगड़े में फंसा रहे, क्योंकि सुलह में रोटी नहीं बनती, लड़ाई में बनती है। अब इंसाफ कागजों पर लिखा जाता है, हकीकत में नहीं। सच और झूठ का फर्क अब वकील की फीस तय करती है। कभी अदालतें न्याय का मंदिर थीं, आज वो भी सौदेबाजी के बाजार बन चुकी हैं। पुलिस चाहती है कि हर आदमी जख्मी हो, क्योंकि अगर डर खत्म हो गया तो हुकूमत कौन मानेगा। अब कानून नहीं चलता, रुतबा चलता है। जिसके पास पैसा है वही आज आजाद है। गरीब अगर गलती करे तो अपराध, अमीर करे तो हादसा कह दिया जाता है। ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर बना रहे, क्योंकि अगर सब मालिक बन गए तो उसके आदेश कौन मानेगा। यह दुनिया ऐसे ही बनी है जहां कुछ लोग ऊपर हैं, क्योंकि बाकी सब नीचे झुके हुए हैं। मजदूर की मेहनत से दुनिया चलती है, लेकिन उसका हिस्सा हमेशा किसी और की जेब में चला जाता है। शराब बेचने वाला चाहता है कि हर आदमी शराबी बने, क्योंकि जब इंसान होश में होता है तो सवाल करता है, और जब नशे में होता है तो सब कुछ भूल जाता है। नशा इंसान का नहीं, सिस्टम का हथियार बन चुका है, क्योंकि एक नशे में डूबा समाज कभी आवाज नहीं उठाता। बैंक चाहता है कि हर इंसान कर्जदार रहे, क्योंकि जो कर्ज में डूबा होता है वो जिंदगी भर झुककर जीता है। कर्ज अब जरूरत नहीं रहा, एक जाल बन चुका है, जहां इंसान किस्तों में अपनी जिंदगी चुका रहा है। घर, गाड़ी, EMI सब कुछ है, बस चैन नहीं। हर महीने की तनख्वाह आने से पहले ही चली जाती है। नेता चाहता है कि हर आदमी भोला, अनपढ़ और डरपोक रहे, क्योंकि जो सोचने लगेगा वो सवाल करेगा, और जो सवाल करेगा वो कभी झुकेगा नहीं। इसलिए नेता जनता को सपना दिखाता है, रोटी नहीं देता, बस वादे देता है, क्योंकि भूखा पेट सवाल नहीं करता, बस जुलूसों में नारे लगाता है। पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, क्योंकि जब इंसान भगवान को अपने भीतर खोज लेगा तो मंदिरों की भीड़ खाली हो जाएगी। वो जानता है कि डर और आस्था का फर्क बस एक रेखा का है, और वही रेखा उसकी रोजी रोटी का सहारा है। इसलिए वो सिखाता है डरना, झुकना, मानना, पर सोचने की इजाजत नहीं देता। और तांत्रिक चाहता है कि हर इंसान भूत प्रेतों से डरता रहे, क्योंकि डर में ही उसका साम्राज्य बसता है। जब इंसान अंधेरे से डरता है तो वो किसी और के दिए हुए दिए पर निर्भर हो जाता है, और यही निर्भरता इस कलयुग का सबसे बड़ा सच है। ये कलयुग सिर्फ समय नहीं है, ये हमारे अंदर पनपी हुई वो सोच है जो कहती है अगर मुझे फायदा है तो बाकी सब ठीक है। लेकिन सच ये है कि यही सोच हमें धीरे धीरे मिटा रही है। हम घर बना रहे हैं लेकिन रिश्ते तोड़ रहे हैं। हम मंदिर जा रहे हैं लेकिन इंसानियत छोड़ रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं आगे निकलने के लिए, लेकिन रास्ते में अपनेपन को कुचलते जा रहे हैं। दुनिया तब बदलेगी जब इंसान बदलेगा, जब डॉक्टर इंसान को मरीज नहीं, परिवार समझेगा, जब वकील इंसाफ को पेशा नहीं, जिम्मेदारी समझेगा, जब नेता वोट को नहीं, इंसान को देखेगा। जब हम सब दिल से सोचेंगे तभी ये कलयुग खत्म होगा, क्योंकि कलयुग कोई समय नहीं, ये हमारी सोच है। और जब सोच बदल जाएगी तो हर अंधेरा मिट जाएगा।